जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम वाले चैप्टर से। जो हमारा गोले वाला पॉइंट है उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम सब करेंगे। और आगामी जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें अगर गोले से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो होंगे ये वे क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोला क्या है। गोला मतलब एक ठोस के रूप में एक गोला होता है, मतलब कोई भी गोली जैसे गोली होती है, जैसे कोई गोल गेंद भी हो सकती है ठोस के रूप में। तो ठोस के रूप में जो है वो गोला होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका भी एक सेंटर होता है, ये इसकी रेडियस होती है त्रिज्या। व्यास जो होगा, व्यास जो होता है वो 2r होता है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब अगर हम बात करें कि गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है साथियों वो होता 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है। गोले का वक्र पृष्ठ आ जाए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ आ जाए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाए 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब अगर हम बात करें जैसे हमारे पास अर्धगोला आ जाए, अर्धगोला अगर आ जाए आपके सामने तो अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला जो होता है वो गोले का आधा होता है। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। आगे देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो होता है 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब आ जाए खोखला गोला। क्या आ जाए साथियों? खोखला गोला। खोखले गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई r1 की क्यूब माइनस r2 की क्यूब। ये होता है हमारा खोखले गोले का आयतन या गोलीय कोश का आयतन। ठीक है साथियों, ये हमारे कुछ गोले में रूल्स होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और आज वे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रहे आगामी जो भी हमारे पेपर होंगे, क्या वो रेलवे का हो, क्या वो यूपीएससी का हो या लेखपाल का हो, कोई सा भी पेपर हो, इनमें से एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा जो मैं आपको कराऊंगा। इसलिए मेरी वीडियो प्रत्येक, मैं आपको जो करा रहा हूँ प्रत्येक वीडियो जो मेरी पिछली डाली गई है वो प्रत्येक वीडियो देखो आप। और इस रिलेटिव ये वीडियो मेरी पूरी देखना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, गोले से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100 में 100% कर पाओगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे साथियों। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न इतना इजी प्रश्न है कि आप उसे चुटकियों में कर दोगे। आप जो है उसे चुटकियों में कर दोगे अगर आपने ये रूल्स नोट कर लिए हो, अगर ये आपकी याद हो तो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन कराता हूं आपको और आपकी स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो कितना हल्का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है किसी गोले का आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, गोले की त्रिज्या बतानी। अब अगर आपने गोले का आयतन और गोले का पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ अगर आपने याद करा होगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। गोले का आयतन क्या होता है साथियों? 4/3 पाई r क्यूब होता है। आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ
ले लो या वक्र पृष्ठ ले लो, समान ही होता है। और इन दोनों का जो ये आयतन उसका संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान दिए हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई काट देंगे, 2 आर से 2 आर काट देंगे, तो हमारे पास आर बराबर बचेगा 3 सेंटीमीटर। बहुत जल्दी आगे देखो इसका आंसर, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ गया है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके किसी भी एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो होगा वो इससे हल्का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में जो कहा गया है, अगला क्वेश्चन है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का व्यास याद करना। अगर आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठ पता है तो आप इसका भी आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो बिना पेन उठाए। जैसे मैं जानता हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है वो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बराबर हमें दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो पाई से पाई 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 16 चौका 64 और 16 जो होता है वो 4 का वर्गमूल होता है। ये तो आ गया हमारे पास त्रिज्या। हमसे पूछा है व्यास, तो साथियों व्यास हो जाएगा इसका दुगना, वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारे पास जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें साथियों। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न जो है वो इतना कठिन नहीं है मगर उसमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में कहा गया कि दो गोले की त्रिज्याओं का योग 10 सेंटीमीटर तथा आयतनों का योग 880 घन सेंटीमीटर है, त्रिज्याओं का गुणनफल बताना है। हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई दो गोले हैं, ठीक है साथियों, मैं इसे R1 मान लूं और इसे R2 मान लूं। अगर मुझे R1 प्लस R2 बराबर 10 सेंटीमीटर, मुझे दिया है कि दो गोलों की त्रिज्याओं का योग 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है कि R1 इंटू R2 का मान क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कहा। जो हमारे पास दो गोले हैं इनकी दोनों गोले की त्रिज्याओं का हमें गुणनफल बताना है। अब हमने यहाँ से R1 प्लस R2 बराबर दिया हमें 10 सेंटीमीटर। अब उसने आगे चल के कहा कि दोनों गोलों के आयतनों का योग, तो पहले गोला लेंगे हम। पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर 880 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने लिया दोनों गोलों का आयतन 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर मैंने लिया है 880 सेंटीमीटर की पावर 3। अब हमें पता है साथियों कि यहाँ से 4/3 पाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ कॉमन ले सकते हो। 4/3 पाई मैं यहाँ से ले लूंगा R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 बराबर 880। अब आप चाहो तो पाई का मान यहाँ रख लो या इसके बटे में ले जाओ, ठीक है। हमें पता है कि इसका जो सूत्र होता है साथियों वो होता है R1 प्लस R2 R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर माइनस का R1 R2 बराबर 880। ये इसके बटे में आ जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। पाई का मान रखेंगे साथियों 22, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत स्लो करा रहे हूं मैं ये क्वेश्चन और आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमें पता है कि अगर 22 से काटूं इसे, 22 चौका 88, 40 बार, 4 से डिवाइड करा हमने इसे 10, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास R1 R2 का मान कितना है साथियों 10। अब हमने यहाँ पर 10 रख लिया इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 बराबर हमारे पास 10 गुणा 3 गुणा 7 अभी है। तो यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इसका रूल्स खोल लेंगे, इसे हम स्क्वायर कर देंगे साथियों। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसे भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर और बराबर 100 और माइनस का 2 R1 R2 R। वो जो यहाँ पर
2r1 r2 आता, वो इधर मैं जो है इधर 100 की तरफ ले आया इसे, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका मान रख लेंगे। अब इसका मान है 100 माइनस का 2r1 r2 और माइनस का r1 r2 बराबर 10 गुणा 3 सत्ते 21। हमारे पास 10 से 10 ही कट जाएगा। ये मेरे पास 100 माइनस का 3r1 r2 बराबर आ गया 21। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 3r1 r2 बराबर ये 79 आ जाएगा हमारे पास। r1 r2 बराबर 79। ये हम इधर लाएंगे तो माइनस का, इधर जाएगा प्लस का। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो साथियों हमारे पास r1 r2 बराबर 79/3। अगर मैं r1 r2 का मान निकाल लूँगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, एक ऊपर और 3 नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा था। अगर आपकी ये कम समझ में आया तो इसे दोबारा रिपीट करके देख लेना, कुछ भी नहीं है। मैं अगर इसे फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। एक गोले की त्रिज्या मानेंगे r1, दूसरे गोले की त्रिज्या मानेंगे r2। हमें पता है कि हमारे पास r1 प्लस r2 का मान दिया था 10 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्याओं का योग। अब हमारे पास दोनों आयतनों का योग दिया है 880 घन सेंटीमीटर, और हमें निकालना दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। तो दोनों त्रिज्याओं का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर हम जब हमने दोनों आयतनों का योग रखा है यहाँ 880 घन सेंटीमीटर, 4/3 पाई हमने कॉमन लिया। यहाँ बचा r1 की पावर 3 प्लस r2 की पावर 3। ये हमने इसके नीचे ले गए बटे में, 880 के बटे में ले गए। हमें पता है कि r1 प्लस r2 का मान 10 था, 10 रखा। अब हमें इसका मान निकालना r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर ये हमारे पास a प्लस b प्लस का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो प्लस का 2r1 r2 था वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो मैंने इसका मान यहाँ पर रखा। यहाँ पर मान रखने के बाद ये आया हमारे पास 3r1 r2 बराबर 79। 3 हमारे पास अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 26 से ही 1/3 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो साथ ही इस तरह का क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, वो इससे इजी प्रश्न है। अगर हम बात करें साथियों, अगला प्रश्न जो होगा वो इससे बहुत ही आसान प्रश्न होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी गोले का आयतन 88/21 मल्टीप्लाई 14 की पावर 3 घन सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है कि जब हमें आयतन दिया है किसी भी गोले का तो 4/3 पाई r की पावर 3 बराबर 88/21 और गुणा 14 की पावर 3। यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे, तभी हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से r का मान जब निकाला तो यहाँ पर 4/3 और पाई का मान रखूंगा 22/7 गुणा r की पावर 3 बराबर 88/21 और गुणा 14 की पावर 3। तो साथियों अब हमने यहाँ से देखा कि 22 चौक 88, 22 चौक 88 से 88, 3 सत्ते 21, 21 से 21, r की पावर 3, 14 की पावर 3। तो r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 दूनी 14, 22 चौक 88 गुणा 14 दूनी 88। अब हम इसके अगर मल्टीप्लाई करें 88 की और 28 की, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 6 70 मल्टीप्लाई 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 4 6 4 2। कितना आ गया साथियों इसका आंसर? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमसे पूछा था कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो कितना होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो 64 वर्ग सेंटीमीटर है। साथियों
इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें जो है रिवाइज कर लेना। अगर आपकी मेरे क्वेश्चन अगर ये कम समझ में आ रहे हैं तो इसे दोबारा रिपीट करके समझना, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे साथियों। अगला प्रश्न जो होगा हमारा, अगला प्रश्न है किसी अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो। अर्धगोला, सबसे पहले हम अर्धगोले का संपूर्ण मतलब पूरे अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 108 पाई। पाई से पाई काट देंगे, 3 3 3 6 18, तो आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो साथियों आर बराबर मैंने यहां से क्या निकाल लिया, 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है साथियों, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 हमसे क्या पूछा है इसमें आंसर, पाई में। साथियों इसका आंसर हमसे पूछा पाई में, तो पाई हम यहां पर ऐसे ही लिख देंगे और 6 का मान जो है 3 बार लिख लेंगे। 6 चंग 36 दूनी 72 दूनी 144 और पाई सेंटीमीटर पावर 3। तो हमारा जो आंसर हुआ साथियों 144 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। तो सबसे पहले हमें उसने दिया था कि संपूर्ण जो इसका क्षेत्रफल है वो 108 पाई है। तो यहां से मैंने अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल रखा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 108 पाई से पाई काटा है, आर का मान निकालिया 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन मैंने निकालने के लिए आर का मान मैंने यहाँ रखा, तो मेरे पास 144 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर आया। साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न जो है वो इससे बेहतरीन प्रश्न है और वो पिछली बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 8 बराबर गोलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब एक बड़ा गोला है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसे 8 गोलों में बांटा गया है। जैसे ही हमारे पास कोई बड़ा गोला है, ये 8 गोलों में विभाजित किया गया है साथियों, इस तरीके से 8 गोलों में। तो इन 8 के 8 गोलों की जो त्रिज्या होगी वो समान होगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सबसे पहले इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर साथियों, और इसकी त्रिज्या निकालनी। तो इसका आयतन 4/3 पाई, आर का मान यहाँ पर हम 4/3 पाई का मान भी रख लो 22/7, आर का मान कितना है साथियों 3, तो 3 गुणा 3। अब हमें पता है कि 4/3 पाई का मान रख लो, ये कट जाएगा। आर का मान मुझे निकालना, कितने गोले हैं 8, 4/3 पाई सब पाई काट देंगे जो हमने मान रखा है। अब हम पता कि r की पावर 3 अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/8। तो r की पावर 3 बराबर 27, ये हम r का मान निकालेंगे डायरेक्ट, r बराबर आ जाएगा 3/2। तो अब r बराबर आ गया 1.5 सेंटीमीटर। साथियों हमने क्या काम करा, हमने पूरे गोले का आयतन बराबर 8 गोलों का आयतन इसके बराबर रखा, क्योंकि एक गोले में से 8 गोले निकाले गए हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर जो छोटे गोले हैं जो 8 हैं उनकी रेडियस निकाल ली, उनकी त्रिज्या निकाल ली। तो यहाँ पर मैंने r की पावर 3 बराबर 27 किसका घन होता 3, 8 किसका होता 2, तो यहाँ पर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, मतलब 1.5 आ जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो साथ ही इसमें अगले प्रश्न है इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है साथियों, अगला प्रश्न है किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19404 घन सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धगोले का आयतन, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन होता है साथी 2/3 पाई, पाई का मान यहाँ रख लो 22/7 गुणा r की पावर 3 बराबर 19404। साथियों हमें यहाँ से r का मान निकालना, तभी हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर अर्धगोले का आयतन दिया था हमें और हमसे पूछा r का मान। जब r का मान निकालेंगे तभी हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर मैं इसे अगर 11 से काटूं, 11 का ना 11,
11 दूनी 22, इसे काटेंगे 11 का ना 11, यहाँ पर 8 बचा, कितना हो गया 84, 11 7 77, कितना बचा यहाँ 7 70 होगी, 11 छंग 66, 11 चौक 44। अब हमने इसे 4 से डिवाइड करा, 2 दूनी 4, 4 डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 का ना 4, r की पावर 3 बराबर 441 गुणा 21। हमें पता है कि r की पावर 3 441 को हम 21 गुणा 21 में हम इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके बाद हम r का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 21 क्या हुआ, r का मान हुआ, क्योंकि r की पावर 3 मतलब ये 21 गुणा 21, यहाँ से जो हमारे पास 3 21 लिखे हुए हैं ये घन मूल हो जाएगा r का, ठीक है 21 का सॉरी। तो r का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है इसका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा साथियों, आप जानते हो कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। हमें ये क्लियर पता है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्धगोले का वो 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे 3 गुणा पाई का मान ले लो यहाँ पर 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 या 21, ये हमारे पास होगी 22 या 66 गुणा 21 या 63। अगर मैं 66 की 63 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, 8 5 और 10 और 1 11 और ये 4, कितना गया साथियों, हमारे पास आया इसका 4158। इसका जो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 4158 यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न है, दो गोलों की पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो उसके पृष्ठ हैं, जो हमारे पास उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है गोलों का, वो 4 पाई r1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई r2 स्क्वायर बराबर 4:9। यहाँ से मैं 4 पाई से 4 पाई यहाँ काट दूंगा, तो r1/r2 बराबर हमारे पास 2:3 आ जाएगा साथियों, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर, ये इसमें स्क्वायर जो है इधर करने में आ जाएगा, तो 4 का 2 निकलेगा, 9 का 3 निकलेगा। हमारे पास r1 का मान आ गया 2, r2 का मान आ गया 3, और हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात v1 अनुपात v2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 4/3 पाई r1 की क्यूब अनुपात 4/3 पाई r2 की क्यूब, 4/3 पाई काट देंगे। r1 का मान कितना है 2 का घन करेंगे 8, 3 घन करेंगे 8:27। तो इसका जो आंसर होगा वो 8:27 होगा। साथियों मैं आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जब रेलवे का एग्जाम आएगा तो गोले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही बच के जाएगा। ये मैं आपको अपने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ये सब पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं पीछे उन सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको बस इसका नोट्स बनाना है और आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न इसमें है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात करना। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर बराबर 8 पाई, पाई से पाई काट देंगे, 4 दूनी 8 और r बराबर √2 सेंटीमीटर। हमारे पास r का मान आएगा। हम आयतन निकाल लेंगे। गोले का अगर मैं आयतन निकालूं, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हमें पता है कि 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई और √2 की पावर 3, 4/3 गुणा पाई, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और 1 करनी 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार जब लिखेंगे √2 तो 2 अगर हम लिखेंगे 2 तो इसमें से 2 1 बाहर निकल जाएगा, बचा 1, वो हमारे पास इसके पास रह जाएगा।
अब 4 दूनी 8, तो 8 पाई रूट 2 3, या आप ऐसा कर लो, यहाँ रूट 2 लिख लो, पाई इसके पीछे लिख लो, सेंटीमीटर की पावर 3। ये हमसे पूछा है, ये हमारा क्या है साथियों, आंसर। अब इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों। हमें पता है कि कोई हमारे पास एक गोला था, प्रारंभ में एक गोला था, ठीक है साथियों। अब उसने क्या काम करा, जो गोला था उसकी त्रिज्या और बढ़ा दी उसने। अगर सपोज करो ये आर थी तो उसने और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर प्लस में कर दी, तो अब हमारे पास गोला ये बना। तो ये पूरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आर प्लस 2 ये हो जाएगी। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर 4/3 पाई आर प्लस 2 की पावर क्षेत्रफल बढ़ाया उसने साथियों, क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे 4 पाई आर प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर प्लस का 352, क्योंकि क्षेत्रफल उसका कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल उसने अपना जो है 352 बढ़ा लिया है इसके मुकाबले। अब अगर हम बात करें ये कुल क्षेत्रफल और ये कुल क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम इसका सूत्र खोल लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 आर बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर प्लस का 352। इसकी अगर हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का 4 चौक 16 पाई, और यहाँ पर 16 पाई आर बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर प्लस का 352। 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 सॉरी एक मिनट साथियों, ये हम यहाँ पर मिस्टेक कर गए। ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर काट देंगे। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 16 पाई, यहाँ बचेगा 1 प्लस का आर बराबर 352, 1 प्लस का आर बराबर 352 बटा 16, पाई का मान यहाँ रख देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बस 22 से 22 काट देंगे, बचा 7, तो आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक उधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रारंभिक जो त्रिज्या थी वो 6 सेंटीमीटर, बात की जाए कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है इसमें। मतलब कहने का ये कि जो उसका पृष्ठ था, उसका जो क्षेत्रफल था वो पहले के मुकाबले 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब उसकी हम त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाई, और तब जाके जो है इसका जो क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर वो प्लस 352 इसमें जोड़ दिया, क्योंकि वो बढ़ लिया है। अब इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इसमें जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो होगा, किसी गोले तथा अर्धगोले का आयतन समान है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। हमारे पास कोई गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 आर की पावर 3 बराबर अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 2/3 पाई आर की पावर 3। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई, सॉरी 4 पाई नहीं, 3 पाई से 3 पाई, 2 गुना 2 और 2 दूनी 4, तो ये 2 बचा हमारे पास। और यहाँ पर आर है आर बटा की पावर 3, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर की पावर 3। अब हमें निकालना आर अनुपात आर, तो ये जो होगा हमारे पास √3√2 अनुपात 1। अब हमें देखना कि हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है गोले का आयतन। तो अब आप बताओ कि हमारे पास जो बड़ा गोला था, गोले की आर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर पहले ले लेंगे और कैपिटल आर बाद में ले लेंगे, क्योंकि इसके त्रिज्या बाद में रखेंगे 1 अनुपात ये। यही हमसे पूछा था, क्योंकि हम जो है कैपिटल आर वाली त्रिज्या पहले नहीं रख सकते, वो इसलिए क्योंकि हमें अर्धगोले का आयतन बाद में रखना था, और बाद में रखा है क्योंकि अर्धगोली त्रिज्या बाद में आई है कैपिटल आर, तो इसलिए हम इसे बाद में रखेंगे। और स्मॉल आर जो है वो गोले के त्रिज्या है, तो इसलिए हमने इसे पहले रख दिया। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो 1:3√2 होगा। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए, कोई गोला है उसकी त्रिज्या अगर हम दोगुना कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। अब हम पता है कि गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब आर थी त्रिज्या तो तब इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसकी दुगनी त्रिज्या कर रहा हूँ तो अब हो जाएगा 4/3 पाई 2r की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर स्क्वायर गुणा आर, क्योंकि 2 का अगर हम घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और r की पावर 3 ही रहेगी। तो अब ये जो आयतन है पहले गोले का और बाद में जब हमने इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी, अब इसका आयतन कितना हो रहा है, यहाँ पर 8 गुना हो रहा है। तो इसका आंसर होगा साथियों 8 गुना। और ये हमसे पूछा था कितना गुना, 8 गुना। इसमें हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है साथियों, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 3 गोलाकार गेंद जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यह सब करने में 25% धातु खराब हो गई। नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। अगर हमारे पास कोई 3 गेंद हैं, उन 3 गेंद को जब हम पिघलाएंगे तो उन 3 गेंद में से 25% जो है धातु खराब हो गई, तब जाके एक नई गेंद बनी। तो इसका मतलब 75% यूज हुई गेंद। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 गेंद थी, 1 2 3, इसकी हमने पूरी एक गेंद बना दी और इन तीनों की भी जो है 25% जब खराब हुई तो इसका मतलब 75% की ये गेंद है, 75% की वाली गेंद है। तो इसका मतलब इन तीनों का आयतन गुणा 75% बराबर इसका आयतन। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर, ये हो जाएगी हमारे पास R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगी R3, 3 त्रिज्या हो जाएंगी। तो हमारे पास इसका पहली रेडियस 1 है, दूसरी है 2 और तीसरी है 3। मतलब R3 का मान 3 है, R2 का मान 2 है और R1 का मान 1 है। तो यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। और गुणा कितना परसेंट धातु इस्तेमाल हुई, 75%, बराबर पूरे गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये हमारे पास बचा 1 प्लस का 2 का घन कितना हो गया 8, 3 का घन कितना हो गया 27 गुणा 75, 25 से काटेंगे 3/4 बराबर R की पावर 3। ये हो गया 36 गुणा 3/4, 4 9 36 बराबर R की पावर 3। R की पावर 3 बराबर 9 से 27। इसका मतलब R बराबर जो आया हमारे पास वो आ गया 3 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा था। तो हमारे पास जो बड़ा गोला आया है, इन तीनों से जो बनी है नई गेंद, उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। इसमें हम साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। गोले का हम हर प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे जो इससे रिलेटिव है, एक भी क्वेश्चन बचने का नहीं है।